नमस्ते, मैं रवीश कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया अलर्ट टीवी। आइए डालते हैं नजर आज बड़ी और ट्रेंडिंग खबरों पर विस्तार से। तमिलनाडु के करूर जिले में अभिनेता और राजनेता विजय की रैली के दौरान मची भगदड़ ने बड़ा हादसा कर दिया, जिसमें 39 से अधिक लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे के बाद राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया है और पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज कर हाई लेवल जांच शुरू कर दी। दुबई में आज भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला महामुकाबला सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया और दर्शकों के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं खिलाड़ियों के बीच सडेजिंग और विवाद ने मैच के रोमांच को और बढ़ा दिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का नया अध्यक्ष दिल्ली के पूर्व कप्तान मिथुन मनहास को चुना गया है। रोजर बिन्नी का कार्यकाल पूरा होने के बाद मनहास को सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया है और उन्होंने घरेलू क्रिकेट और महिला क्रिकेट को मजबूत बनाने पर जोर देने की बात कही। असम सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए तिनसुकिया, शिवसागर और चराइदेव जिलों में एएफएसपीए यानी आर्मेड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इस कानून के तहत सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार मिलते हैं, लेकिन विपक्ष ने इसे नागरिक अधिकारों का हनन बताया। पंजाब में हाल ही में आई बाढ़ ने किसानों को तबाह कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार करीब 5 लाख एकड़ से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई और अनुमानित नुकसान 6000 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है। किसान संगठनों ने केंद्र और राज्य सरकार से तुरंत राहत पैकेज और आरण माफी की मांग की है। मुंबई और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर अगले 24 घंटे में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश होने की संभावना जताई है। इसके चलते ट्रैफिक जाम, जल भराव और फ्लाइट संचालन पर भी असर पड़ा है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। बिहार से होकर जाने वाले कई रूट्स पर 29 सितंबर से 6 नई ट्रेनों की शुरुआत होगी, जिनमें से 2 अमृत भारत एक्सप्रेस भी शामिल हैं। नई ट्रेनों के टाइम टेबल और स्टॉपेज जारी कर दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तीखी जुबानी जंग देखने को मिली। भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयानों को भ्रम फैलाने वाला और आतंकवाद की स्वीकारोक्ति बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया। दिल्ली के कथित गॉडमैन चैतन्यानंद सरस्वती को पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार किया है। उन पर छात्राओं के यौन शोषण और करोड़ों की धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़िताओं के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और पुलिस चार्जशीट की तैयारी कर रही है। उत्तरकाशी की फ्लैश फ्लड त्रासदी को 2 महीने से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अब तक 67 लोग लापता हैं। प्रशासन ने अब इन लोगों को मृत मानकर आधिकारिक डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि परिवारों को राहत राशि मिल सके। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने हाउसिंग स्कीम धोखाधड़ी मामले में मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान कई अहम दस्तावेज और करोड़ों रुपए के लेन देन के सबूत बरामद किए गए हैं। कोलकाता रेलवे ने दुर्गा पूजा के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष वॉर रूम बनाया है। शहर के अलग अलग हिस्सों में 3000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की मदद से निगरानी की जाएगी, ताकि किसी भी हादसे को टाला जा सके। पुणे के पुरंदर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर एक बार फिर काम शुरू कर दिया गया है। अब तक 94% किसानों ने भूमि अधिग्रहण के लिए सहमति दी है, लेकिन कई किसान अब भी उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की यूनिवर्सिटी संबंधी जीआर पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि फेल स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा प्रमोशन देना शिक्षा की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाएगा और इसका दूरगामी असर होगा। असम पुलिस ने गोलपाड़ा में मुठभेड़ के दौरान 4 कुख्यात गिरोह के सदस्यों को ढेर कर दिया है। पुलिस का दावा है कि ये लोग आपराधिक और आतंकी गतिविधियों में शामिल थे।
अभिनेता विजय ने करूर स्टैम्पीड हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि उनका दिल टूट गया है और उनकी पार्टी हर पीड़ित परिवार तक मदद पहुंचाएगी। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लद्दाख आरएसएस और बीजेपी के हमले झेल रहा है। उन्होंने लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की और केंद्र पर लापरवाही का आरोप लगाया। दिल्ली में पिछले साल हुई पारिवारिक त्रासदी का असर अब भी स्थानीय समाज पर देखा जा सकता है। लोग अब भी भयभीत हैं और समुदाय में डर का माहौल कायम है। हिमाचल और पंजाब हाईकोर्ट ने जबरन अंडरटेकिंग प्रैक्टिस पर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने सरकार से पूछा कि यह प्रथा क्यों जारी है और क्या यह नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। गुजरात में सेना और सिविल एजेंसियों ने संयुक्त सुरक्षा अभ्यास सुरक्षा समन्वय 2025 सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस अभ्यास में साइबर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स पर विशेष ध्यान दिया गया। नवरात्रि के मौके पर मुंबई और पुणे में पारंपरिक कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी रेंटल का बिजनेस अपने चरम पर पहुंच गया है। युवा पीढ़ी में डांडिया और गरबा को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। असम के प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। परिवार ने सीआईडी को औपचारिक शिकायत दर्ज कराते हुए कहा है कि उनकी मौत की गहन जांच की जाए। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने अमेरिका की बढ़ती वीजा फीस के बीच भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को आमंत्रित करते हुए कहा है कि कनाडा H1B टैलेंट के लिए नया अवसर। मोदी सरकार ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान को अधिक स्वायत्तता देने और डेटा गुणवत्ता सुधारने के लिए नया ड्राफ्ट बिल पेश किया है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि किसी भी भीड़ प्रबंधन में नाकामी सरकार की जिम्मेदारी होती है और इसे टाला नहीं जा सकता।